कमेंट चल रहा। नमस्कार दोस्तों, आपको जैसे पता है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र। और कल मैंने बात की थी गांधी दर्शन की, और आज भी मैं गांधी दर्शन की बात करूँगा। पिछले 3 दिन से हम लगातार गांधी दर्शन के ऊपर बातें कर रहे हैं। तो गांधी जी का जो दर्शन है वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिटेल में इसके साथ बातें आपके साथ कर रहा हूँ। और आज हम गांधी दर्शन का जो बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद थोड़े बहुत गांधी जी दर्शन के ऊपर हम MCQ करने वाले हैं। तो आज बात कर लेता हूँ गांधी दर्शन की। कल मैंने क्या बात की थी? कल मैंने गांधी जी के अर्थव्यवस्था के ऊपर बात की थी। जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर गांधी जी के क्या विचार हैं उनके ऊपर बात की गई थी कल मेरे द्वारा। तो क्या क्या बात की थी अर्थव्यवस्था के ऊपर आपको पता है? अर्थव्यवस्था के ऊपर जो मैंने बातें की थी वो क्या की थी? एक तो बात की थी मैंने सर्वोदय की, ठीक है, सर्वोदय की बात की थी। दूसरी बात की थी मैंने न्यास धारिता की, न्यास धारिता की। और तीसरी बात मैंने क्या की थी? तीसरी बात की थी मैंने आपके आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो ये 3 बातें गांधी जी की अर्थव्यवस्था के बारे में मूलभूत थी। गांधी जी चाहते थे कि क्या हो, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वो तो इस तरह की हो कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी चीज़ बाहर से मंगानी ना पड़े। कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ लोग उद्योग कर रहे हैं, उद्योग जो लघु उद्योग है उसका काम कर रहे हैं, तो उद्योगों की पूर्ति उद्योगों के द्वारा हो, खेती के द्वारा हमारे अन्न और सब्जी इस तरह की पूर्तियाँ होती रहें। तो और न्यास धारिता में मैंने बात की थी, गांधी जी ने उद्योगपतियों के लिए ये हृदय परिवर्तन का सिद्धांत था। हृदय परिवर्तन का मतलब क्या था? कि उद्योगपतियों को ये सोचना चाहिए कि वो किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं हैं, वो संपत्ति के क्या हैं, सिर्फ संरक्षक हैं। और संरक्षक हैं तो इसलिए जितनी भी संपत्ति उनके पास है उस संपत्ति का अपनी आवश्यकता के अनुसार वो यूज कर लें जितनी उन्हें आवश्यकता है, और बाकी जो बची हुई संपत्ति है उसको समाज कल्याण के लिए लगाते रहें, जिससे प्रत्येक आदमी का क्या होता रहे, विकास होता रहे। और समाज के ही विकास में सबका विकास निहित है। कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है, ठीक है। और सर्वोदय की मैंने बात की थी। सर्वोदय क्या था? सर्वोदय में बात की थी महात्मा गांधी ने कि किसी भी व्यक्ति का, आप अगर किसी भी समाज के लिए, एक समाज के लिए कोई योजना बना रहे हो, समाज के विकास के लिए किसी भी तरह की आर्थिक योजना बना रहे हो, सामाजिक कल्याणकारी योजना बना रहे हो, तो आपका एक भी कदम जो समाज का सबसे कमज़ोर और सबसे गरीब इंसान है उसके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, ये उसके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, ये आपकी योजना में तत्व शामिल होना चाहिए। और वहाँ से उस व्यक्ति का कितना विकास हुआ है वो तुम्हारे सामाजिक विकास का निर्धारण करेगा। लेकिन सर्वोदय में जो गांधी जी सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं करते, गांधी जी ने सर्वोदय में आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, जीवन स्तर सुधरना चाहिए, ठीक है, जीवन स्तर। और आपके जो और दूसरे जो क्षेत्र हैं सामाजिक के, वैज्ञानिक और विचारधारा के स्तर पर भी उसके क्या होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। धार्मिक और इस तरह के सारे विकास सर्वोदय में गांधी जी ने क्या सम्मिलित किए थे। इसीलिए सर्वोदय को क्या माना जाता है? समाजवाद से श्रेष्ठ माना जाता है। समाजवाद से श्रेष्ठ सिद्धांत है, समाजवाद से श्रेष्ठ है। समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कल मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में बातें की थी। तो कार्ल मार्क्स के बारे में बात की थी, उन्होंने समाजवाद की बात की थी, लेकिन गांधी जी ने किसकी बात की? सर्वोदय की बात की। क्योंकि समाजवाद क्या था कि पूरे समाज को 2 वर्गों में बांटने की कोशिश करता था। वहाँ वो जो कार्ल मार्क्स कहता था वो कहता था एक तो शोषित वर्ग और एक शोषित वर्ग। एक तो वो वर्ग जो जनता का क्या करता है, शोषण करता है, और दूसरा वो वर्ग जो जनता का क्या करता है, जो जनता के लोगों के शोषित वर्ग से शोषित होता है। तो 2 वर्गों में बांटी थी, फिर उनमें आपस में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होती थी। जय श्री श्याम, टीना जी आ गई। जय श्री श्याम। आज थोड़ी क्लास लेट शुरू हुई है बारिश की वजह से, पर चलो ठीक है, आप क्लास अटेंड करो।
तो मैं बात कर रहा था किसकी, गांधी दर्शन की। तो गांधी दर्शन के जो आर्थिक पक्ष थे जो कल मैंने पढ़ाए थे उन्हीं को अभी तक मैंने रिपीट किया है। तो आज अब हम बात करेंगे गांधी जी के धार्मिक विचारों की, कि धार्मिक रूप से गांधी जी क्या सोचते थे। ठीक है, इतनी बात एक बार देख लो। जो सर्वोदय है वो क्या है, समाजवाद से श्रेष्ठ है, क्योंकि समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में व्यक्ति के आर्थिक विकास की ही बात करते हैं कार्ल मार्क्स, लेकिन सर्वोदय में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं महात्मा गांधी। और न्यासधारता को आपको पता है कि जो हमारे उद्योगपति हैं वो क्या हैं, संपत्ति के संरक्षक हैं, वो संपत्ति के मालिक नहीं है, इसीलिए उनको जितनी संपत्ति की ज़रूरत है उस संपत्ति का वो यूज करें और बाकी संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए लगा दें। ठीक है। और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो आत्मनिर्भर होनी चाहिए। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि गांव एक इस तरह से डेवलप होना चाहिए कि उसे कोई भी चीज़ बाहर से आयात कराने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, इस तरह की बातें हो चुकी हैं। आगे बात कर लेते हैं कि आगे गांधी जी ने के क्या विचार थे। ठीक है, तो आगे गांधी जी के जो विचार था वो था धर्म के संबंध में गांधी जी क्या सोचते हैं, उसकी बातें करता हूं। धर्म के संबंध में देखो, धर्म का मतलब सबसे पहले बात करता हूं। आपने कल मैंने एक नाम आपके सामने बोला था, वो नाम क्या था, एक विद्वान हुए थे कहाँ पे, इटली में, मैकियावेली से बातें करते हैं हम। मैकियावेली क्या कहते थे कि जो धर्म है वो राजनीति से अलग होना चाहिए, राजनीति से क्या होना चाहिए, विलग, कि धर्म और राजनीति का आपस में कोई मेल नहीं है। धर्म राजनीति से बिल्कुल अलग तरह की बात है, राजनीति में उसका कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी तरह की धारणा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स तो यहाँ तक कहते हैं कि इंसान को व्यक्तिगत तौर पर भी कोई धर्म, निजी धर्म का भी कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, विरोध करते हैं। कि राजनीति की तो बात ही छोड़ो, इंसान को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी किसी तरह के धर्म को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि धर्म क्या करता है, कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स धर्म को एक अफीम कहता था कि गरीबों को धर्म के नाम पर, जो शोषक वर्ग है वो गरीबों को धर्म के नाम पर बरगलाने का काम करता है। जो शोषक वर्ग है, जो धर्म है वो एक अफीम की तरह काम करता है। आप धर्म का वास्ता देके लोगों से फिर उनका चाहे जितना भी शोषण किया जा सकता है। जिस तरह के अंधविश्वास आज भी भारतीय समाज में होते हैं धर्म के नाम पर, तो जो धार्मिक पाखंड है वो सिर्फ इस वजह से होता है कि धर्म एक अफीम की तरह काम करता है। जो गरीब इंसान है वो क्या हो जाता है, अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। फिर उसके ऊपर जब उस धर्म का वास्ता उसे दे दिया तो उसके ऊपर कितने भी अत्याचार हों वो सभी को सहन करने के लिए आराम से सहमत हो जाता है। तो कार्ल मार्क्स कहता था कि किसी भी धर्म को आप तो मत मानो, कोई भी धर्म नहीं मानना चाहिए, सिर्फ अपने व्यक्तिगत विकास की बातें करता था। कार्ल मार्क्स, आपको पता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में। ये काफ़ी विश्व को प्रभावित करने वाला कैरेक्टर है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए थे और ये किस में, यहूदी परिवार में हुए थे। यहूदी इनका धर्म था प्रारंभ में, लेकिन हुआ क्या कि जर्मनी में, आपको पता है जर्मनी के कौन थे, हिटलर के ही लगभग समकालीन थे कार्ल मार्क्स। तो हिटलर यहूदियों का धुर विरोधी इंसान था, ये बहुत सारे यहूदियों का उसने मास मर्डर किया था। तो बहुत सारे जो यहूदी थे वो हिटलर के ज़माने में जर्मनी को छोड़ के भाग गए, जिसमें अपने कार्ल मार्क्स भी हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, वो भी यहूदी थे, उन्होंने भी जर्मनी को छोड़ा था। तो बाद में इन्होंने क्या किया था, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। यहूदी छोड़ के इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड में आके क्या कर लिया, इंग्लैंड में आके इन्होंने क्या कर लिया, इंग्लैंड में आके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। और इंग्लैंड में एक संस्था बनाई इन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, और उसको पूरा होल्ड किया। वहीं पे इन्होंने ये विचारधारा थी अपनी, वहीं से इनका प्रचार प्रसार किया।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के जब ये सचिव बने, उसके बाद इन्होंने जब ये अपना दिया, अपना जो सिद्धांत दिया कार्ल मार्क्स ने समाजवाद, उसके बाद ये नास्तिक बन गए, कोई भी धर्म नहीं अपनाया। क्या बन गए? नास्तिक। कि धर्म वरम ईश्वर विश्वर ये सब बातें करना ये फजूल की बातें हैं। इंसान को अपने आर्थिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है टीना जी, समझ में आ रहा है? आगे चले। आगे तो अभी नहीं चल पाएंगे, गांधी जी की बातें रह गई हैं। अभी तो मैंने दो ही लोगों की बात की है, मैकियावेली की और कार्ल मार्क्स की। अब गांधी जी के पास चलते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी ये कहते हैं कि धर्म का मतलब है, धर्म के दो मतलब बताए गांधी जी ने। धर्म के कितने मतलब बताए? दो मतलब बताए। एक मतलब तो जो गीता में था वही था। गीता का क्या था? कर्तव्य पालन। कि आपको क्या करना चाहिए? कर्तव्य पालन करना चाहिए। आप जिस भी पोस्ट पर हो या जिस भी रिश्ते में हो, कहीं पे भी हो, आपका जो कर्तव्य है, बाप का, बेटे का, भाई का, आप अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाइए। आप किसी पोस्ट पे कार्यरत हो तो जो पोस्ट के आपके जो कर्तव्य हैं उनको निभाइए। ये तो गीता में भी बात की थी। और गांधी जी ने दूसरी चीज़ को भी नेगलेक्ट नहीं किया, क्योंकि व्यवहारिक दार्शनिक हैं गांधी जी, तो इन्होंने दूसरा कहा था कि एक होता है मजहब। तो उन्होंने ये कहा था कि राजनीति में मजहब का तो कोई स्थान है नहीं, और कर्तव्य पालन हमें करना चाहिए, अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। चलो समझ में आ रहा है। तो गांधी जी के दो मतलब थे, लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं कि हम धर्म को राजनीति से बिल्कुल विलग नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म का संबंध क्या है? कर्तव्य पालन से है, और कर्तव्य पालन हर इंसान का कर्तव्य है। तो इसको इस राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए। हमें धर्म को भी क्या है, इसमें इंक्लूड करना चाहिए। इस तरह की बातें की थी गांधी जी ने। देखो एक बार, ये तो थी गांधी जी की। गांधी जी धर्म को परिभाषित कैसे करते हैं? दो तरीके से करते हैं। एक तो कर्तव्य पालन की बात करते हैं, और दूसरी मजहब की बात करते हैं, जो इंसान का व्यक्तिगत धर्म है, वो किसी भी ईश्वर को पूजता है और आराधना करता है। दूसरी बात करते थे कि धर्म कैसा होना चाहिए, जो ये धर्म है वो कैसा होना चाहिए हम राज्य का, वो सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव का भाव होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये था गांधी जी का कि धर्मांतर, धर्मांतरण का विरोध करते थे। सर्वधर्म समभाव का क्या मतलब है? सर्वधर्म समभाव का मतलब ये है कि हमें सभी धर्मों का समान रूप से क्या करना है? सम्मान करना है। कोई भी धर्म ना ऊंचा है, कोई भी धर्म ना नीचा है। सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, और प्रत्येक इंसान को अपने धर्म का श्रेष्ठ इंसान बनने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म निरपेक्षता का, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और आपकी पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता, दोनों में थोड़ा अंतर है। भारत जो देश है, वैसे तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है पर बता देता हूँ। भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश में, भारत के में, और जो दूसरे देश हैं जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, उस धर्मनिरपेक्षता में बहुत अंतर है। भारत का धर्मनिरपेक्ष क्या है? सर्वधर्म समभाव की भावना रखता है। वो सभी धर्मों से जुड़ा हुआ है और सभी धर्मों का आदर करता है। लेकिन अगर पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की बात करता हूँ मैं, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, अमेरिका जैसे जो देश हैं, वो कहते हैं कि धर्म से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। उनका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। वो धर्म उनके लिए बिल्कुल अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्ष जो देश है, भारतीय धर्मनिरपेक्ष क्या करता है? सभी धर्मों का सम्मान करता है, और क्या है कि सभी धर्मों को अपने आप को विकसित करने का पूरा मौका देता है, अवसर देता है, और सभी धर्मों की अच्छी चीज़ों को स्वीकार भी करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप न्यायालय में देखते हैं कि गीता के ऊपर शपथ दिलाई जाती है,
और अशोक चक्र ये सब भारतीय संस्कृति से लिए गए, हिंदू धर्म से लिए गए। हमने गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। ठीक है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता तो क्या कहती है कि वो धर्म से बिल्कुल विलग है, उसके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ये कहती है हमें धर्म से हमारा संबंध तो है, लेकिन हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, किसी धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखते। और धर्मांतरण का बड़ा विरोध करते थे गांधी जी। गांधी जी कहते थे कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब आप कह रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति से कि आप मेरे धर्म को स्वीकार कर लीजिए, तो इसमें क्या है, इसमें एक अहंकार की भावना छुपी हुई है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और आपका धर्म निकृष्ट है। तो क्या होगा कि वो ऊंच नीच की बात हो जाती है, और ऊंच नीच को गांधी जी बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। तो सभी धर्म बराबर हैं और हर धर्म में एक श्रेष्ठ व्यक्ति पैदा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं धर्मांतरण का वो खुला विरोध करते हैं। गांधी जी की एक किताब थी, यदि मैं तानाशाह होता, लिखी थी गांधी जी ने। यदि मैं तानाशाह होता, ये एक बुक है, गांधी जी की यही है। गांधी जी की बुक है यदि मैं तानाशाह होता। तो उसमें कहा है गांधी जी ने, तो मैं सबसे पहले जो ईसाई मिशनरी हैं उन्हें देश से बाहर निकाल देता। क्योंकि उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों के ज़माने में ईसाई मिशनरी जो भारत में आई थी, वो क्या कर रही थी, लोगों का धर्मांतरण कर रही थी। जो हिंदू धर्म का जो पिछड़ा हुआ तबका था, उस तबके को पैसे देके या बहुत सारे लालच देके ईसाई धर्म में क्या किया गया, परिवर्तित किया गया। आप गोवा में देखोगे और वहाँ पे देखोगे आज ईसाई धर्म है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म में कुछ बुराइयाँ थीं, कुछ लोग पिछड़ गए थे अंग्रेज़ों का, और बहुत सारे शोषण भी उन्होंने सहे। तो उस शोषण की वजह से इन्होंने ये किया। तो गांधी जी उसका विरोध करते हैं पुरजोर कि हम किसी भी व्यक्ति पर धर्मांतरण का क्या नहीं कर सकते, धर्मांतरण का कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हो गई धर्म की। अब आपको इतनी बात समझ में आई है तो मैं आगे चलता हूँ, गांधी जी की और बातों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखता हूँ मैं गांधी जी के राजनीति पर विचार। राजनीति में गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी का से पहले मैंने परसों शायद आपसे बात की थी टॉलस्टॉय की। टॉलस्टॉय कहाँ से, रूस से थे। ठीक है। उन्होंने एक प्रबुद्ध अराजकतावादी सिद्धांत दिया था, प्रभुत्व भी बोलते हैं उसे। क्या हो रहा है, प्रभुत्व अराजकता। टॉलस्टॉय क्या कहते हैं कि हर इंसान के अंदर क्या है, एक दैवीय तत्व है, ईश्वरीय सत्ता है, दैवीय तत्व प्रत्येक इंसान के अंदर। इसको इन्होंने कहा था ईश्वरीय सत्ता। इस बात में कोई डाउट भी नहीं है। जब आप कोई भी बुरा काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो एक भाव आपके अंदर से उठता है कि मैंने ये काम गलत किया और मैंने ये काम सही किया या नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कुछ बुरे कामों को करने से पहले तुम्हारी आत्मा की आवाज़ तुम्हें क्या रोकती है उस काम करने से, वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। वो बात दूसरी है कि हम उस बात को कितना मानते हैं और कितना नहीं मानते, वो बात अलग है। हमारे ऊपर बुद्धि और मन हावी हो जाते हैं तो हम उन चीज़ों को नेगलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो टॉलस्टॉय कहते थे कि वो जो सत्ता है जो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, एक्चुअल में वो ही सत्ता है, इसलिए वो राज्य को नकार देते हैं। सर पेन थिकनेस इंक्रीज करो, दिख नहीं रहा। अच्छा चलो इंक्रीज कर लेता हूँ, क्या नहीं दिखा दोबारा लिख देता हूँ। ये
टॉलस्टॉय थे रूस के, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? प्रभुत्व अराजकतावाद। क्या कहा था कि प्रत्येक मनुष्य में क्या है? एक दैवीय सत्ता है, और वो दैवीय सत्ता से ही वो मनुष्य चलना चाहिए, किसी भी राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राज्य को जो नकार दिया था, राज्य को क्या करते हैं टॉलस्टॉय? नकार देते हैं। राज्य को क्या कर दिया था? नकार दिया था कि राज्य की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य किससे चले? प्रत्येक मनुष्य जो दैवीय सत्ता है, जो हमारी आत्मा की आवाज़ है, उसी से कंट्रोल होता रहे, तो राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी इस बात को क्या कर देते हैं? गांधी जी इस बात को नहीं मानते, क्योंकि हम क्या होता है, हमारे ऊपर मन और बुद्धि हावी रहते हैं, तो हर इंसान इस तरह की चीज़ों को मान जाए ये कोई नहीं है। तो गांधी जी ने अर्ध अराजकतावाद को स्वीकार किया था। प्रबुद्ध अराजकतावादी कहा जाता है गांधी जी को। गांधी जी क्या कहते हैं कि अर्ध अराजकता, ठीक है। राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है? सरकार से है, कानून व्यवस्था जो हमारा देश है उससे। राज्य का मतलब किसी स्टेट से नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व जो गणराज्य होता है हमारा, उसकी बातें हो रही हैं, ठीक है। गांधी जी ने अर्धराजकता की बात की थी। गांधी ने कही कि ये व्यवहार में पॉसिबल नहीं है, और गांधी जी व्यवहारिक थे, तो गांधी जी ने अर्धराजकता की बात की थी। पर गांधी ने कही थी कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। गांधी जी क्या कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। बुराई तो है, लेकिन कैसी है? आवश्यक। साइंस में आपने पढ़ा होगा घर्षण, घर्षण को भी कहते हैं कि घर्षण क्या आवश्यक बुराई है, क्योंकि घर्षण हमारे चलने में बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन घर्षण को अगर शून्य कर दिया जाए तो हम चलने में भी कैपेबल नहीं है। तो राज्य भी क्या है? एक इसी तरह की आवश्यक बुराई है। राज्य होना तो चाहिए, लेकिन राज्य मिनिमम होना चाहिए। हर चीज़ के लिए आप कानून नहीं बना सकते। आप इंसान को हर जगह पे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जहाँ पे इंसान आपको ये लगे कि ऐसा करने से इंसान क्या करेगा कि यहाँ पे अराजकता फैल जाएगी और समाज में असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो जाएगा, तो इस तरह की बातें होंगी, वहाँ पे हमें राज्य की ज़रूरत थी। तो गांधी जी ने इसकी तुलना की थी ट्रेन की चेन से। राज्य की तुलना किससे की थी? पूछा जा सकता है। राज्य की तुलना गांधी जी करते थे ट्रेन की चेन से, कि ट्रेन की चेन, सामान्य रूप से हम जब ट्रेन में बैठे हुए होते हैं तो ट्रेन की चेन जो होती है उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं होता, लेकिन आपात स्थिति में हम उस ट्रेन की चेन को यूज करते हैं। तो गांधी जी कहते थे कि इसी तरह राज्य होना चाहिए, कि सामान्य स्थिति में हम अपनी मर्जी से जिस तरह से जी रहे हैं उसी तरह से जीते रहे, लेकिन क्या होना चाहिए कि जब हमें राज्य की ज़रूरत पड़े, कोई हमारा शोषण कर रहा है, कोई हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहा है, तब हम राज्य को बुला लें, पुलिस व्यवस्था को बुला लें कि इस तरह की चीज़ों को रोकिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो गांधी जी क्या कहते थे? राज्य की तुलना किससे की? ट्रेन की चेन से। दूसरा गांधी जी का एक कंसेप्ट था, वो था राम राज्य का। राम राज्य क्या था? गांधी जी कहते थे कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य की स्थिति वो थी कि अब आदमी इतना नैतिक बन जाए, जब आदमी इतना नैतिक बन जाए, डेवलप हो जाए कि वो अपनी आत्मा की आवाज़ से ही चल रहा है, पूरी तरह से आत्मा की आवाज़ को फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे कानून की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राज्य की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ऐसा राज्य स्थापित हो जाएगा तो उस राज्य को क्या कहा था गांधी जी ने? राम राज्य कहा था। अब दिख रहा है टीना जी और समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन इन विचारों की एक दार्शनिक और हुए थे इंग्लैंड में ही, जॉन लॉक। ये आधुनिक दार्शनिक हैं, जॉन लॉक।
ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। जॉन लॉक ने इन चीज़ों का क्या किया था, विरोध किया था। आधुनिक दार्शनिक हैं, इंग्लैंड के ही हैं। वो कहते हैं कि जहाँ कानून नहीं वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं रह सकती, क्योंकि जो ताकतवर लोग हैं वो हमेशा कमज़ोर लोगों का शोषण करेंगे ही करेंगे। तो ये एक आदर्श बात है। इसके ऊपर उनका न क्या है, आलोचनात्मक बातें कर रहे थे, उनकी पूरी तरह से इसको आलोचना की। लेकिन गांधी जी ने अपना जो वतन दिया टॉलस्टॉय के आधार पर दिया था। आगे बात करते हैं। ये गांधी जी के राजनीतिक संबंधी विचार थे। एक बात और करते थे गांधी जी, उसकी भी कर लेता हूँ। गांधी जी दल विहीन राजनीति की बात करते थे कि राजनीति में दल नहीं होनी चाहिए। जो पार्टियां आज जो काम करती हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से गांधी जी ने जब देश स्वतंत्र हो गया तो देश स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने कांग्रेस संस्था, जो कांग्रेस जो पार्टी थी जो पहले से 1885 से चली आ रही है, इसको ख़त्म करने की सलाह दी थी कि कांग्रेस को अब ख़त्म करने देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य देश को स्वतंत्र कराना था। और जब देश स्वतंत्र हो गया तो कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है और दल विहीन राजनीति होनी चाहिए, किसी तरह का दल नहीं होना चाहिए। क्यों कहा था गांधी जी ने ऐसा? गांधी जी ने ऐसा इस वजह से कहा था क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि जो दल बनता है, आप एक पार्टी बनाते हो या कोई संगठन बनाते हो, उसका मूल आधार होता है विचारधारा। विचारधारा के आधार पर दल बनता है। ठीक है, आप जल्दी से मुझे बताओ हमारे देश में कांग्रेस की विचारधारा कैसी है? कांग्रेस की विचारधारा कैसी है? सेकुलर। वो कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सेकुलर हैं। और जो बीजेपी की विचारधारा है वो कैसी है? वो कैसी है? थोड़ी सी, हालांकि वो भी सेकुलरिज्म को आज मानते हैं, पर थोड़ी सी वो क्या है, हिंदू धर्म की तरफ झुके हुए हैं। तो वो क्या है, इस तरह की बातें जब गांधी जी कहते थे कि विचारधारा की जो बातें हैं वो ग्रामीण स्तर पर जो लोग रह रहे हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो विचारधारा के आधार पर वोटिंग नहीं कर सकते। इस वजह से गांधी जी कहते कि दल विहीन राजनीति होनी चाहिए। सिर्फ वो जो लोग वोट कर रहे हैं वो एक इंसान को जानते हैं जो उनके बीच में से ही आके एक चुनाव लड़ रहा है। तो वो उस इंसान को जज करें कि वो इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसको हमें वोट देना चाहिए या नहीं, वो हमारे वोट का दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग करेगा। तो दल विहीन राजनीति का क्या करते थे गांधी जी? समर्थन करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या, आगे गांधी जी के क्या है, 7 पाप हैं। गांधी जी समाज के लिए क्या किए थे कि समाज में अगर तुम रह रहे हो तो समाज में कुछ 7 ऐसे पाप हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। अगर इन पापों को आप करोगे तो आप निंदा के पात्र होगे और आपको क्या है कि आपको सद्बुद्धि भी नहीं मिलेगी और आप अपने कर्तव्य से भी भटक जाओगे। इस तरह से गांधी जी ने कहा था, अपने मरते दम तक भी वो ये बात बता के गए थे कि 7 पाप नहीं करने चाहिए। ये 7 पाप का कंसेप्ट कहाँ से आया? ईसाई धर्म में कुछ ऐसा कहा गया है, 7 पापों की बात कही गई है। ठीक है, तो वहाँ से गांधी जी ने इसको लिया था। गांधी जी का एक साप्ताहिक अखबार था, साप्ताहिक अखबार था यंग इंडिया। अरे यंग इंडिया साप्ताहिक अखबार था। 1919 में इसको निकाला था गांधी जी ने। कब निकाला था? 1919 में। अपने इसी अखबार में गांधी जी ने 1925 में 7 पाप प्रकाशित किए। इतिहास की बात है, दर्शन से थोड़ी सी जुड़ी हुई है, इस वजह से बातें कर लेता हूँ। ठीक है, तो यंग इंडिया में 1925 में 7 पाप छपे थे।
वो 7 पाप क्या है हमको वो समझने हैं, इतिहास में हमको नहीं जाना, इतिहास की बातें इतिहास में कर लेंगे। तो गांधी जी क्या कहते हैं 7 पापों में कि नैतिकता के बिना वाणिज्य, जो आप व्यापार कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें क्या होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ये बात आप भी जानते हो। अगर आप अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करोगे तो वो ग्राहक दोबारा आपके पास कोई भी सामान लेने नहीं आएंगे। तो आप इस तरह का जो वाणिज्य माना जाएगा जिसमें नैतिकता नहीं है, तो क्या माना जाएगा, वो पाप माना जाएगा, सामाजिक रूप से वो पाप है। चरित्र के बिना ज्ञान, जो आपका ज्ञान है, मान के चलो आप किसी भी फील्ड के बड़े योग्य इंसान हो, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, लेकिन आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो डॉक्टरी में जाके भी आप क्या करोगे, उल्टे सीधे काम करोगे, समाज को बदनाम करने वाले काम करोगे। निठारी कांड जैसे आपने सुना होगा, डॉक्टरों ने ही किया था। तो आप ज्ञान का मतलब होने का ये नहीं होता कि आप चरित्रवान बन गए या आप बहुत अच्छे इंसान बन गए। ठीक है, जो अटैक हुए थे, लादेन अटैक हुआ था, लादेन के भी बारे में योग्य इंजीनियर था, काफ़ी इंटेलिजेंट इंजीनियर था, तो ज्ञान था उसके पास, लेकिन ज्ञान को क्या है, आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो वो ज्ञान भी आपके कोई काम आने वाला नहीं है। अंतरात्मा के बिना सुख, आप जो कार्य कर रहे हो, सुख प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसा आता है, पैसे से क्या है, मैं सुख भोग रहा हूँ, तो आपका जो काम है, आपका काम को आपकी अंतरात्मा स्वीकार करनी चाहिए। जब तक आपकी अंतरात्मा आपसे ये नहीं कहे कि हाँ मैंने आज काम अच्छा किया है, और जब ही आपको सुख की अनुभूति होगी, एक्चुअल सुख की अनुभूति होगी, जबकि तुम्हारी अंतरात्मा उसकी गवाही दे। ठीक है, अंतरात्मा को ही क्या कहा गया है, प्रभु सत्ता कहा गया है, दैवीय सत्ता कहा गया है। राम राज्य में जो बात की है महात्मा गांधी ने, वो अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए की है। तो अंतरात्मा आपकी गवाही देनी चाहिए आपके कर्मों के लिए। मानवता के बिना, कई बार क्या होता है कि हम ऐसा काम कर देते हैं कि जैसे हम थोड़े योग्य हैं और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों का मैं मिसयूज करवा रहा हूँ। जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा कि हम बच्चों को सफाई के काम पे लगा देते हैं, बहुत सारे टीचर या उनसे ऐसे काम। अब वो तो बेचारे क्या अनजान है, वो नहीं जानते कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप जानते हो, आप उनके कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा आपको कि उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। मानवता के बिना विज्ञान, अभी बात की थी मैंने किसकी, लादेन की। लादेन ने विज्ञान पढ़ी, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं थी, मानवता नहीं थी। मानवता के विनाश के ही कर रहा है। जितना भी आप समाज को डेवलप कर रहे हो, समाज डेवलप हो रहा है, देश डेवलप हो रहा है, यूएनओ के स्तर पे तमाम योजनाएं बनती हैं, डब्ल्यूएचओ है जो कि विश्व स्तर पे महामारियों को रोकने का काम करता है। हम जितना भी सारा काम कर रहे हैं, जितनी भी हमारी योजनाएं, जितने भी हमारे संगठन हैं, सबका उद्देश्य ये है कि मानव समाज का कल्याण हो। लेकिन अगर आपने विज्ञान प्राप्त कर लिया और उस विज्ञान को क्या कर रहे हो कि आप समाज को ही डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपने परमाणु बम बना दिया विनाशकारी, वो किसके काम आएगा, वो इंसानों को मारने के ही काम आने वाला है। तो ऐसा नहीं, आप विज्ञान में आविष्कार करो, लेकिन आपके आविष्कार इस तरह के होने चाहिए कि किस तरह के होने चाहिए, जो समाज का और मानवता के उत्थान को काम करते हों। अल्फ्रेड नोबेल का नाम आपने सुना होगा। साइंस में घुस जाता हूँ थोड़ा। दर्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैंने पहले ही दिन पढ़ाया था दर्शन, उसी दिन बात की थी कि दर्शन सभी सब्जेक्टों की माँ है, सारे के सारे सब्जेक्ट यहीं से निकले हैं। तो साइंस में घुस जाता हूँ। अल्फ्रेड नोबेल के पास चलते हैं। डायनामाइट की खोज की थी उन्होंने। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट भयंकर विस्फोटक पदार्थ है, भयंकर विस्फोटक पदार्थ है। इससे क्या बनाए गए? बम बनाए गए। तो अल्फ्रेड नोबेल बहुत पैसे वाले थे, उनके जो आविष्कार हैं बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन एक बार उनके भाई ख़त्म हो गए। भाई ख़त्म हो गए तो मीडिया में और समाचार पत्रों में ऐसे ही उन्होंने समझी कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी वही ख़त्म हुए। तो उन्होंने हेडिंग डाली अपने अखबार में कि मौत के सौदागर की मौत। जब ये हेडिंग अल्फ्रेड नोबेल ने पढ़ी तो उनका
ये पढ़ने के बाद हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने नोबेल पुरस्कार, अपनी जो सारी संपत्ति थी वो नोबेल पुरस्कार के लिए लगा दी और लोगों को ये संदेश देने के लिए कि मैं अपनी सारी संपत्ति अब मानव कल्याण के लिए समर्पित करना चाह रहा हूँ, कि जो लोग मानव कल्याण के लिए आविष्कार करेंगे, मानव कल्याण के लिए जो काम करेंगे, उन लोगों को मेरी संपत्ति से क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि हमें विज्ञान है या कोई भी हम काम कर रहे हैं, किसी भी स्तर पे हमें काम करने का मौका मिल रहा है हमारे स्टूडेंटों को और आपसे संबंधित जितने भी लोग हैं उनको, तो हम उन्हें यही सलाह दें कि हम ऐसे काम करें जिससे समाज का कल्याण हो, मानव कल्याण उसमें छुपा हुआ हो। गीता में श्री कृष्ण ने भी यही बात कही है, समाज के विनाश के लिए काम न करें, समाज के कल्याण के लिए काम किया जाए तो अच्छी बात है। श्रम के बिना धन, जो आप पैसा कमा रहे हो, पैसा के हर इंसान के जीवन चलाने के लिए ज़रूरत है, तो वो कैसा होना चाहिए, श्रम होना चाहिए उसमें। आप ऐसा कोई काम ना करें जिस तरह से तस्करी और 2 नंबर के जो काम होते हैं, जहाँ पे आपको कोई श्रम नहीं करना होता और आप क्या कर रहे हो, फालतू का पैसा कमा रहे हो, तो वो पैसा आपके काम नहीं आने वाला। श्रम होना चाहिए। राजनीति की बात करते हैं, पहले अभी थोड़ी देर पहले की है, सिद्धांतों की राजनीति होनी चाहिए। ठीक है, सिद्धांत होने चाहिए आपके। कुछ सिद्धांतवादी नेता होते हैं जिनकी छवि आप देखते हो। सिद्धांतों का मतलब ये है कि आपने जो कुछ वायदा किया है जनता के साथ, वो वायदे आपके पूरे होने चाहिए। आप अपने सिद्धांतों से मुकरे नहीं। आजकल देखते हो राजनीति में क्या हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। लोग किसी भी वादा करके, किसी तरह का झूठ बोल के क्या कर रहे हैं, वोट प्राप्त कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं और वहाँ जाके सौदेबाजी करके एक दूसरे की सरकार, किसी को गिरा रहे हैं पैसे के दम पर और किसी को बना रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आप कर क्या रहे हो, आप जनता को धोखा दे रहे हो। आपने किस नाम पे उनसे वोट लिया और ऊपर जाके क्या सौदेबाजी ये हो रही है। तो इस तरह की नहीं होना चाहिए। आपने जो वादे किए हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों के लिए आपको चुना गया, आप उन सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए। त्याग के, और लास्ट आपका जो पाप है वो है त्याग के बिना पूजा। ठीक है, पूजा अगर त्याग नहीं है आपका और पूजा का ढोंग कर रहे हो, जैसे अपने कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया और फिरा न मन का पेर, कर का मन का जोड़ दे और मन का फेर। ठीक है, तो आपको क्या है, त्याग करना पड़ेगा, जब ही आपकी पूजा लगेगी। आप पूजा का पाखंड नहीं बनाना, हमें पूजा को हमें क्या है, आत्मा से जोड़ना है, अपनी से, हृदय से जोड़ना है। तो ये 7 पाप आपको समझ में आए तो आगे चलें। सात पापों की मैंने बात कर ली है गांधी जी की। चलो आगे चलते हैं। गांधी जी के अनुसार 11 व्रत, गांधी जी के अनुसार 11 व्रत, ये तो पाप थे जो हमें करने से क्या है, पापों को करने से बचना है। समाज में रहने के लिए हमें ऐसे पाप नहीं करने जो हमने ना के पात्र बने। आपको अपना व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनाना है तो इन पापों से बचना है। लेकिन सिर्फ बचना ही नहीं, हमें 11 व्रत भी धारण करने चाहिए। उन व्रतों को हम धारण करेंगे तो समाज का उत्थान होगा और आपका व्यक्तिगत उत्थान भी होगा, आध्यात्मिक उत्थान होगा, जिससे आप ईश्वर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो पहले तो 5 मैंने महाव्रत बताए थे, तो पहले तो वो 5 महाव्रत ही हैं जिनकी बातें मैं कर चुका हूँ। सत्य की बात कर चुका हूँ। सत्य की बात की थी कि सत्य गांधी जी क्या मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं। और सत्य कैसा है, अखंडित है। अखंडित और शाश्वत। सत्य कैसा है, अखंडित और शाश्वत। वो हमेशा से है, कभी वो हमेशा से ही था और हमेशा रहेगा, और अखंडित है, उसको किसी तरह से खंडित नहीं किया जाता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। अहिंसा की बात गांधी जी करते हैं, अहिंसा ही रहना है। अहिंसा क्या है, मन, वचन और कर्म से हमें किसी को चोट न पहुंचाना, यही गांधी जी कहते हैं अहिंसा। और दूसरी बात, गांधी जी का सकारात्मक अहिंसा का क्या मतलब है कि हमें लोगों के प्रति दया रखनी है, सेवा भाव रखना है और करुणा लोगों के प्रति रखनी है। गांधी जी की अहिंसा और मैं कहूँगा आपसे महावीर की अहिंसा में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हो?
महावीर को मैं पढ़ा चुका हूँ। और गांधी जी की अहिंसा, गांधी जी की अहिंसा और महावीर की अहिंसा में बहुत अंतर है। गांधी जी जब अहिंसा की बात करते हैं तो वे व्यवहारिक करते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बात करते हैं, वो सिर्फ जीव हत्या को नहीं जोड़ते। गांधी जी ये कहते हैं कि अगर आपको कष्ट नहीं पहुंचाना, मारने से कोई मतलब नहीं है, मारने से मतलब नहीं है। अगर किसी इंसान के कष्ट उसे मारने से दूर हो रहे हैं तो आप वहाँ पे उस इंसान को मार दो। गांधी जी मारने के समर्थन में, कोई ये नहीं है कि हिंसा का मतलब हमें किसी को मारना नहीं, ठीक है। हमें गांधी जी के कष्टों से, अस्तेय का मतलब बता दिया था चोरी करना। आगे देखते हैं, अपरिग्रह का मतलब बता दिया था संग्रह न करना, बातें कर चुका हूँ। ब्रह्मचर्य का मतलब बता दिया था। ब्रह्मचर्य का क्या है कि गांधी जी ने उपाय भी बताए थे ब्रह्मचर्य को साधने के, कि हमें रोजाना उपासना करनी है, व्यवहारिक है। वहाँ पे जो कही थी इंद्रियों का संयम नहीं है, लेकिन इंद्रियों के संयम को आप रखोगे कैसे, तो उसके लिए बताया था कि हमें रोजाना क्या करनी है, उपासना करनी है, अच्छे पवित्र जो विचार हैं अपने दिमाग में लाने हैं, बुरे विचारों को रोकना है, और लोगों के प्रति सेवा भाव रखना है कि हमें लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ, करुणा क्या रख सकता हूँ, जो बुद्ध ने कही थी। बुद्ध अहिंसा की बात नहीं करते, बुद्ध किसकी बात करते हैं, करुणा की। वो कहते हैं कि आपको संवेदनशीलता के उच्च शिखर को छूना चाहिए। संवेदनशीलता का उच्च शिखर ये है कि आप दूसरों को देख के ये पहचान लो कि इस व्यक्ति के क्या क्या दुख हैं, और इस व्यक्ति के दुखों को मिटाने में या हल्का करने में मैं अपनी तरफ से क्या मदद कर सकता हूँ, व्यक्ति या कोई प्राणी, कुछ भी हो, ठीक है। ब्रह्मचर्य के ऊपर गांधी जी की जो किताब है आत्मकथा, उसकी बात कर लेता हूँ। कौन सी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग में गांधी जी ने अपने सारे जीवन का जो निचोड़ है वो दिया है कि मैंने क्या क्या किया है। गांधी जी की ब्रह्मचर्य के ऊपर आलोचना होती है, क्योंकि सत्य के साथ प्रयोग में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के साथ जब प्रयोग लिखा है तो वहाँ में उसमें गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी ने उसमें अपने ब्रह्मचर्य के जो प्रयोग किए हैं तो वो कुछ इस तरह के प्रयोग किए हैं जो किसी भी सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं हुए। तो वहाँ पे गांधी जी की आलोचना होती है। कुछ लोग दबेश्वर में आलोचना करते हैं कि ये कृत्य जो गांधी जी ने किया है कि आप किसी भी युवती के साथ सो इस उम्र में, तो ये चीज़ क्या थी, सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो दबेश्वर में लोग क्या करते हैं, गांधी जी की आलोचना करते हैं, और बिल्कुल सामाजिक रूप से ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। समाज इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी सभ्य समाज में ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं भी उस चीज़ को अगर सामाजिक रूप से देखूंगा तो वो चीज़ गलत है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ दर्शन की। दर्शन के रूप में गांधी जी ने जो प्रयोग किए उनमें कुछ भी गलत नहीं किया। गांधी जी अपने प्रयोग कर रहे हैं सत्य तक पहुँचने के लिए, तो सत्य तक पहुँचने के लिए हर प्रयोग क्या होता है, लाजमी होता है दर्शन के। आप एक दार्शनिक को किसी भी सामाजिक तुला में नहीं तोल सकते। समाज एक अलग चीज़ है और दर्शन एक रिसर्च का फील्ड है जहाँ पे चिंतन किया जाता है। चिंतन के द्वारा हम सत्य तक पहुँचने की कोशिश किए जाते हैं। महावीर ने कपड़े उतारे, कोई भी महावीर के कपड़े उतारने को अश्लीलता नहीं कह सकता, क्योंकि महावीर का व्यक्तित्व इतना विराट है कि वहाँ कपड़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी के भी इस कृत्य की आप आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत विराट है, ठीक है। कुछ नहीं कहा जा सकता, उन्होंने अपने सत्य के साथ प्रयोग किए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो आप कश्मीर के अगर मध्यकाल का इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ एक संत हुई हैं, महावीर के ही विचारधारा की थी, लल्ला। ये महिला संत हैं और ये एक अद्भुत घटना है इतिहास की कि ये महिला संत हैं और ये भी निर्वस्त्र रही थी। कश्मीर में मध्यकाल की संत हैं तो ये भी निर्वस्त्र रही थी। और कश्मीर के अगर वास्तविक एक्चुअल पुराने लोगों से पूछो तो वो उनका इतना सम्मान करते हैं कि वो कहते हैं कि हम दो ही लोगों पे विश्वास कर सकते हैं, एक तो अल्लाह और दूसरी लल्ला, ठीक है। तो इस आलोचना का यहाँ पे खंडन किया जा सकता है। आप सामाजिक तौर पर उनको कह सकते हो कि वो गलत था, लेकिन एक दार्शनिक के तौर पर जब गांधी जी का अध्ययन किया जा सकता है तो वहाँ पर ये चीज़ें। शारीरिक श्रम, हमें क्या करना है, अपने शरीर से क्या करना है, श्रम करते ही रहना है।
अगर हमारा शरीर भी इस तरह का बना हुआ है कि इस शरीर से आप काम नहीं लोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये मशीन इस तरह की है कि आप इसको जितना चलाओगे तब तक ये लंबा चलेगा। आप देखते हो कि आप जो लोग शारीरिक रूप से श्रम नहीं करते, मोटापे का शिकार होते हैं, किस तरह किन किन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो गांधी जी संत पॉल का जो स्टेटमेंट है, कल मैंने आपको लिख के बताया था, वो क्या है कि अगर तुम काम नहीं करते तो आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए। आप चाहे कितने भी पैसे वाले, इस बात का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास पैसा है मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। चाहे आप कितने भी पैसे वाले हैं, आप जिंदा हैं तो आपको काम तो यहाँ पे करना चाहिए, श्रम जरूरी है। अस्वाद, अस्वाद की बात करते हैं गांधी जी कि हमें स्वाद से खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जैसे हम नॉनवेज खाते हैं। तामसिक जो खाना है, गरिष्ठ खाना है, उसको क्या है गांधी जी ने दूर करने की बात की है कि अपने जीवन से ऐसे खाने को दूर करिए और पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना, पौष्टिक और कैसा खाना खाना है, हमें पौष्टिक खाने खाना जिससे जिसकी मेरी शरीर की आवश्यकताएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हों, तो वो खाना खाना है। तामसिक खाने से जो नुकसान होता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि हम अपनी इंद्रियों का कंट्रोल करना, इंद्रियों के ऊपर संयम रखना मुश्किल होता है तामसिक खाना खाने के बाद। आगे बात कर लेता हूँ अभय की। अभय का मतलब गांधी जी क्या कहते हैं कि अभय में आपको क्या है कि हर इंसान को निडर होना चाहिए, उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, ना सत्ता का ना जान जाने का। आप एक अभय स्थिति में ज़िंदगी जी रहे हो। सर्वधर्म समभाव की बातें मैं कर चुका हूँ कि हम सभी धर्मों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, किसी धर्म को ना छोटा ना बड़ा। धर्मांतरण का विरोध करते हैं, सभी धर्म कैसे हैं, समान, ठीक है। स्वदेशीकरण की बात करते हैं, बताया था आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात जो गांधी जी ने की है वो इसी आधार पे की है कि क्या होना है वहाँ पे, हमें क्या नहीं करना, बाहर से हमें ऐसी अर्थव्यवस्था का डेवलप करनी है कि बाहर से चीज़ें हमें नहीं मंगानी पड़े। अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण जो गांधी जी ने हिंदू धर्म का कलंक तक कहा है इसे, कि अस्पृश्यता क्या है, हिंदू धर्म का एक कलंक है। और इसके लिए हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी गांधी जी ने। हरिजन सेवा 1932 ईस्वी में की थी। उन्होंने जो दलित लोग हैं, जिनको निकृष्ट समझा जाता है, उनको क्या कहा था कि ये लोग हरिजन हैं, हरिजन नाम दिया था और उनके लिए एक सेवा संघ की स्थापना की थी 1932 में। जल्दी से कुछ क्वेश्चन है उनको और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी। आज करा दूं या कल कराऊं इनको, क्यों टीना जी? आज ही करा दें, अभी 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट में जल्दी जल्दी आप कुछ आंसर तो नहीं दे पाओगी, पर मैं आंसर टिक कर देता हूँ, आप बाद में देख लेना, ठीक है। गांधी जी के विचारों पर प्रभाव पड़ा है इस्लाम धर्म का, ईसाई शिक्षा का और हिंदू परंपराओं का। जल्दी जल्दी आप बता सकती हो तो बताओ, आज ही करा देता हूँ मैं। सही है, मैं करा देता हूँ जल्दी जल्दी। आप जिनका आंसर दे सकती हो उनका जल्दी जल्दी दो, नहीं तो मैं टिक करा के आगे बढ़ जाऊँगा, जो कि दूसरी क्लास होगी फिर। तो करते हैं, गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा था इस्लाम का, ईसाई शिक्षा का, हिंदू परंपरा का, तीनों का ही हुआ था, ठीक है। सभी से प्रभावित थे। सी आंसर गलत दे रही हो। सभी से मैंने बताया था, सबसे पहले पढ़ाया था पहली क्लास में, क्या कहाँ कहाँ से गांधी का दर्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो जल्दी से। एकादश व्रत में सम्मिलित नहीं है, अभी पढ़ाए हैं एकादश व्रत, उसमें क्या सम्मिलित नहीं है, जल्दी क्विकली। एकादश व्रत में सम्मिलित नहीं है, अभी पढ़ाए हैं। अस्ते की बात की थी मैंने, पंचमा व्रत में भी शामिल है अस्ते। तो अस्वाद की बात अभी कर ही रहा था कि गरिष्ठ भोजन और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। अभय की बात की थी, किसी तरह के डर से प्रभावित होकर हमें काम करना ना चाहिए, चाहे कोई काम करना है मुझे उसे निडरता। सत्याग्रह में क्या था, सत्याग्रह में ये गांधी जी यही शिक्षा देते हैं कि चाहे मेरी जान चली जाए पर मुझे अपना काम करना है, किसी तरह से डर से भयभीत नहीं होना। बिल्कुल सही आंसर टीना जी, डी आंसर बिल्कुल सही है। आत्म बलिदान की बातें
11 व्रत में कहीं पे भी गांधी जी ने नहीं की। अस्वाद का विचार सीधा संबंध रखता है, इसका आंसर दे दो, थोड़ा सा सोचना है इसमें, और कुछ नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है। अस्वाद का विचार सीधा संबंध रखता है, अभी बात कर रहा हूँ मैं, बार बार बात कर रहा हूँ। अस्वाद सत्य के लिए है, अहिंसा के लिए है, ब्रह्मचर्य के लिए है, या अपरिग्रह के लिए है। ठीक है, तो अस्वाद की बात की थी कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारी इंद्रियों को संयम रखने में उससे कठिनाई होती है। तो अब इंद्रियों के संबंध, जब इंद्रियों को संयमित नहीं रख पाऊंगा मैं, तो मेरा ब्रह्मचर्य व्रत टूटेगा। तो क्या किससे संबंधित है ये? C3 ब्रह्मचर्य संबंधित। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेता हूं मैं। गांधी जी के अनुसार क्या है? सत्य आध्यात्मिक सिद्धांत है और इसका प्रयोग केवल आध्यात्मिक हो सकता है। सत्य आध्यात्मिक सिद्धांत है और इसका प्रयोग आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक दोनों हो सकता है। सत्य इंद्रियानुभविक सिद्धांत है और इसका प्रयोग केवल व्यवहारिक हो सकता है। सत्य आध्यात्मिक सिद्धांत है किंतु इसका प्रयोग केवल व्यवहारिक हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि गांधी जी सत्य को आध्यात्मिक सिद्धांत तो कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, और आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों जगह इसका प्रयोग हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, पिछला आंसर बिल्कुल सही है टीना जी, आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, 2 नंबर का। ठीक है, आगे बताओ, आगे चलते हैं। गांधी जी के नीति शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीति सत्य साधन के रूप में, अहिंसा साधन के रूप में, साध्य एवं साधना दोनों को उचित होना चाहिए। एक उचित साध्य अनुचित साधन को उचित मानता है। बी बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली मैंने बताया था सत्य कोई साधन नहीं है, यहीं पे आपको गलती दिख जाएगी। सत्य क्या है? साध्य है। गांधी जी कहते हैं कि सत्य मेरा ईश्वर है और उसे प्राप्त करने का जो साधन है वो क्या है? उसे प्राप्त करने का साधन अहिंसा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। आगे चलता हूं। गांधी जी का सत्याग्रह अस्वीकार करता है क्या? कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा दार्शनिक है जो गांधी जी के सत्याग्रह को क्या करता है? अस्वीकार करता है। वो इंसान कौन था? प्लेटो, सुकरात और अरस्तु। इसका आंसर होगा कांट। क्यों है कांट? बिल्कुल सही आंसर टीना जी। कांट क्यों है? क्योंकि कांट क्या कहता है? कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। हमें क्या है, अगर तुम असहयोग कर रहे हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हो तो आप दूसरों के कर्तव्य में क्या कर रहे हो? हस्तक्षेप कर रहे हो। कांट इसको अस्वीकार कर देता है गांधी जी के सत्याग्रह को। कांट के बारे में बाद में आगे बात करूंगा मैं, आपके सिलेबस में है कांट की। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप एक अच्छा कार्य करते हैं किंतु उस अच्छे कार्य को करने के लिए रिश्वत ले लेते हैं तो आप उसके औचित्य को विकृत कर देते हैं। गांधी नीति नियम के अनुसार यह निम्न में से किसके अंतर्गत माना जाएगा? किसके अंतर्गत माना जाएगा? ठीक है, आपने क्या है, कार्य करने के लिए मुझे क्या चाहिए? धन की आवश्यकता है। धन के कार्य तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने धन लिया, धन जुटाया। धन कहाँ से जुटाया? रिश्वत से जुटाया। तो कार्य जो है वो तो साध्य हो गया, और धन है जो वो क्या हो गया? साधन हो गया। लेकिन साधन कैसा है? मैंने रिश्वत से कमाया है, तो रिश्वत से कमाया है तो साधन कैसा हो गया मेरा? असुचित। साधन गलत है मेरा। ठीक है, आगे बात कर लेता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, और युद्ध हिंसा का एक रूप है। सबको पता है भाई, युद्ध होगा तो हिंसा तो होगी ही होगी। इसका अर्थ है कि गीता अच्छे कार्यों के लिए हिंसा को स्वीकृति देती है। इसके बावजूद महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुरोध माने जाते हैं, उन्हें गीता का श्रेष्ठ अनुयायी माना जाता है। क्यों? जबकि कृष्ण की आलोचना होती है कि महाभारत के युद्ध में इतना खून, लाखों लोग मर गए, तो क्या था? और गांधी जी क्या है? गांधी जी की अहिंसा के बारे में मैंने अभी आपसे बातें की हैं। गांधी जी की अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ना मारो। गांधी जी कहते हैं सामान्य परिस्थितियों में हमें क्या है?
अहिंसक बना रहना है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हमें हिंसा के व्रत को तोड़ देना है। जब विशेष परिस्थितियां हों, मेरे अस्तित्व पे ही संकट खड़ा हो जाए, तो वहाँ पे हमें हिंसा को अपना लेना है, कोई इतनी हिंसा नहीं करना। तो गांधी जी ने गीता के अनुयायी क्यों हैं? क्योंकि गांधी जी हिंदू हैं? ऐसी बात तो नहीं हो सकती। युद्ध भी एक विकल्प होता है। हिंसा दबाव से लोगों को नैतिक बनाती है। अहिंसा का अर्थ कायरता एवं स्वयं के कर्तव्य पलायन नहीं है। ये बिल्कुल सही आंसर होगा, डी। ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि हिंसा का मतलब कायरता नहीं है, किसी तरह की कायरता नहीं है हिंसा का मतलब, और ना ही अपने कर्तव्य से भागने की है। जब आपका कर्तव्य ही ये बन गया है कि मुझे अब तो एक खून के सागर को पार करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको जो हिंसा है वो स्वीकार की जा सकती है। इसको जल्दी से बताओ। आपको 2 सूची दे रखी है, उन सूचियों को आपस में मिलाना है। इधर देख रहा है जैन, बौद्ध और भगवत गीता, और नीचे दे रखा है निष्काम कर्म, सत्य, ईश्वर है, और 4 आर्य सत्य और त्रिरत्न। 4 आर्य रत्न। जैन धर्म की बात करता हूँ तो ये क्या है, त्रिरत्न से संबंधित है। बौद्ध धर्म की बात करता हूँ तो 4 आर्य सत्य, भगवत गीता निष्काम कर्म, और गांधी जी सत्य ही मेरा ईश्वर है। इस तरह की बातें करते हैं। आगे देख लेते हैं। गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सत्य तथा तथ्यों का प्रत्यक्ष है, ये तथ्यों होगा। तथ्यों, सत्य ईश्वर से अभिन्न है। अहिंसा का अभाव मात्र है। अहिंसा हिंसा का अभाव मात्र है, ये नहीं है। अहिंसा के 2 मतलब बताए थे गांधी जी ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अहिंसा का भावात्मक अर्थ है प्रेम न करना, नहीं, भावात्मक अर्थ है अहिंसा का सबको प्यार करना। गांधी जी सर्वोदय की धारणा कहाँ से ली गई है? अनटू द लास्ट, ये मैंने बता दिया है आपको। अनासक्ति, अनासक्ति योग से कौन संबंधित है? गांधी जी संबंधित है। ठीक है, इतनी बात हो गई है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल बात करेंगे। आपने सुकरात और जो पश्चिमी दर्शन है उसकी बातें की जाएंगी, तो ये देख लेंगे आप। कुछ लास्ट के क्वेश्चन कुछ जल्दी जल्दी मैंने कराए। किसी में कोई कन्फ्यूजन हो तो दोबारा अगली क्लास में मुझसे पूछ लें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।